अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और उसकी टाइप 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन जो हैं वो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इस टाइप के अंदर अब ये जितनी भी टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया आपको कि इस एक्सरसाइज के अंदर 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे और उन 5 टाइप की जो क्वेश्चंस को हमने किसी ना किसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन इन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड अप्लाई किया जाएगा एंड देन उसको एक्स में दोबारा कन्वर्ट किया जाए। तो ये 3 स्टेप्स में ये तमाम टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो हुआ करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, आप ये सेकंड टाइप में ये जो आपके पास फैक्टर नज़र आ रहा है 2x² + 1, इस पूरे फैक्टर का रेसिप्रोकल या ओवर में यही वैल्यू जो है ओवर में भी आपको दी जाएगी। ठीक है बेटा, अब आपने करना क्या है, जो आपके पास वैल्यू कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है तो आपको लिखोगे लेट 2x² + 1 = y। अब बेटा ज़रा गौर करो, तो इसके ओवर में भी 1 है और इसके ओवर में भी 1 है। तो अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये बन जाएगा 1/2x² + 1 एंड और ये बन जाएगा 1/y। ठीक है, अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है आपने कि 2x² + 1 की जगह y आप लगाओगे +3। अच्छा, अब यहाँ पे दिस ओवर वैल्यू है ना आपके पास, तो आप इसको लिखोगे 3/y = 4। या ये वाला स्टेप जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं उसमें आ रही हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो y + 3/y = 4 कि जस्ट ये जो फैक्टर आ रहा है दोनों वैल्यूज़ के अंदर उसको y के इक्वल ऐड कर लिया हमने। तुम्हारे पास y + 3y = 4 आ गया। अब डिनोमिनेटर से y रिमूव करना है तो बोथ साइड y से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, तो यहाँ पर y² बनेगा और यहाँ पर 3 और ये 4y। नेक्स्ट स्टेप में 4y इस साइड पे आएगा तो y² - 4y + 3 = 0। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई है वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी y² - 3y - y + 3 = 0। कॉमन लेंगे y - 3 -1 कॉमन लिया और y - 3 = 0। y - 1 × y - 3 = 0। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो = 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y - 1 = 0 एंड y - 3 = 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है y की वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो ये y = 1 और ये y = 3। फिर वही रूल लगेगा कि ये भी आंसर्स नहीं आए, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी वेरिएबल में हम आंसर भी निकालेंगे। तो अगेन हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ रही है, अगेन पुट करोगे तो आप आएगा 2x² + 1 = 1 और यहाँ पर भी 2x² + 1 = 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा 1 - 1 2x² = 0, x² = 0/2 एंड x = 0 और स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे आते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3 - 1 2 आ जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड होगा तो x² = 1 और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तो आपके पास आएगा x = ±1। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास दूसरी साइड पे प्लस माइनस आ गया, तो यहाँ पर भी जब कैंसिल होगा तो प्लस माइनस तो आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। तो लास्ट पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा 0 +1 -1
या आप इसको इकट्ठा भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या थी, ज़रा रिवाइज कर देता हूँ आपको। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या था कि रेसिप्रोकल जो फैक्टर है और जो लीनियर फॉर्म में दिया गया है उनको हमने y के इक्वल लेट करना है। जो दोनों वैल्यूज़ में जो चीज़ कॉमन आ रही होगी उसको हमने y के इक्वल लेट किया। y के इक्वल लेट करने के बाद हमने इसको लीनियर फॉर्म बनाने के लिए y से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जैसे ही हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो y की वैल्यू आंसर नहीं होती, इसको अगेन हमने पुटिंग करनी होती है। तो y जिसकी इक्वल लेट किया था वो हमने अगेन पुट किया और वहाँ से हमने x की वैल्यू ड्राइव की और दूसरी साइड पे भी हमने x की वैल्यू ही ड्राइव की। ठीक है बेटा, तो इस तरह मेरे पास ये 3 जो हैं वो आंसर्स आ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखो तो अगर आप फर्स्ट वैल्यू को y लेट करते हो x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब दूसरी साइड पे हमें रिक्वायर्ड है x माइनस 3 ओवर x, इसका उलट बनाना है हमने। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना है। अब यहाँ पर अगर इसका रेसिप्रोकल आप करते हो x माइनस 3 ओवर x तो डेफिनेटली राइट साइड पे भी इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है, 1 लगा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 ओवर y। ठीक है, अब क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आएगा y प्लस 4 1 ओवर y इज इक्वल टू 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस 4 ओवर y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये प्लस का 4 था, इधर आ गया माइनस का हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो सेम सिचुएशन में आ गया जहां पर डिनोमिनेटर में y आ रहा था, तो हमने y को रिमूव करने के लिए बोथ साइड, डिनोमिनेटर से y को रिमूव करने के लिए बोथ साइड y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस 4 ये माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अगर तरतीब दे ले तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन में इसके जो पेयर बन रहे हैं हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है हमारे पास y, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 और दूसरी वैल्यू में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रहेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बाई चांस बेटा दोनों सेम ही जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इनको आप स्केयर में ले जाओ। y माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अब y हमने किसकी इक्वल लेट किया हुआ था, x ओवर x माइनस 3। अगेन पुटिंग करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो हमारे पास आएगा x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो ये वाला फैक्टर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, तो अगर मैं x को राइट साइड पे ले आऊँ और 6 को लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 2x माइनस x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 6। तो और यही बेटा हम सॉल्यूशन सेट पे भी लिखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। तो जस्ट वैसे ही हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया कि ए फर्स्ट वैल्यू को लेट किया, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया, तो सेकंड वैल्यू भी आ गई हमारे पास। पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन में हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ जाती है तो हम अगेन x की जो वैल्यू पुटिंग करते हैं ताकि x में आंसर आ सके और उसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
सेम हम जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। फोर एक्स माइनस वन प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 एंड 2 मिक्स 1/6। अब यहाँ पर बेटा देखो तो फर्स्ट वैल्यू को आप लेट करोगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब सेकंड वैल्यू में आपको रिक्वायर्ड है 4x माइनस 1 ऊपर चाहिए और 4x प्लस 1 नीचे चाहिए, तो मैं इसको ही रेसिप्रोकल करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। उसके बाद पुटिंग करेंगे हम, ये बनेगा y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर आप इसको फ्रैक्शन में 6 2 12 प्लस 1 13/6 आ जाएगा। अब जाहिर बात है डिनोमिनेटर से बेटा ये 6 भी ख़त्म करना है मैंने और y भी ख़त्म करना है, तो मैं 6y से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 6y बोथ साइड्स। तो जब जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये मेरे पास बनेगा 6y² प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, और अगर मैं y वाली वैल्यू को इस तरफ ले आऊँ तो माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन के लिए हमें वैल्यू चाहिए 9 4 36 माइनस 9 माइनस 4, तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन आएगा और 2y माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 2 कॉमन लोगे आप तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। लास्ट पे आपके पास बचेगा 3y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 3y इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू 2/3, और इस साइड पे 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आपको पता है y की वैल्यूज़ निकल आई हैं, तो अगेन हमें पुटिंग करनी पड़ेगी। y की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है उसको हम पुट करते हैं। तो y हमने जो लेट किया था हमारे पास है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इसकी, 3 इंटू 4x प्लस 1 एंड 2 इंटू 4x माइनस 1, तो 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। 12x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, और 12 माइनस 8 हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/4। ये हमारे पास इसका फर्स्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमने ये वाली वैल्यू को भी इसी तरह सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1 आ जाएगा। 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज़ को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 8x, ये मेरे पास 5 आएगा और ये आ जाएगा 4x। तो बेटा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/4। अब ये दो आंसर्स आ गए हैं हमारे पास, एक आ रहा है नेगेटिव 5/4 और एक आ रहा है पॉजिटिव 5/4। तो और यही हम बेटा इनक्लोज कर देंगे इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर, और हमारा ये सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 5/4, अलग अलग भी लिख सकते हो और इकट्ठा भी आप लिखा जा सकता है इसको।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की वैल्यू है x माइनस ए ओवर x प्लस ए, x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। जी बेटा, इसमें भी हम लेट करेंगे फर्स्ट वैल्यू को y के इक्वल, x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू आएगा हमारे पास y, और रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 1/y। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y एंड 12 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा दें आप, मल्टीप्लाई बाय 12y बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू इधर आएगी, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी तो इसके फैक्टराइजेशन अगर करें तो आपके पास -144 चाहिए आपको, और दूसरा आपको चाहिए -7। तो 144 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पर हमारे पास पेयरिंग आ जाएगी -16 + 9, तो 12y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 16y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसके बाद कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखें तो कॉमन आ रहा है हमारे पास 3y, तो 3y कॉमन आया, 4y प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, और दूसरी साइड पे -4 आएगा कॉमन, और हमारे पास वैल्यू बनेगी 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 इंटू 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन होगा दो हिस्सों में डिवाइड, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे आते हैं, तो 4y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -3/4। ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यू को अगेन पुटिंग में लेके आना होता है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। और दूसरी साइड पे भी देखो तो इसको चलें हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करवाना है, तो ये मेरे पास आएगा 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। ठीक है, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आओ और a वाली वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 7a, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7a। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे, x माइनस ए ओवर x प्लस ए विच इज़ इक्वल टू -3/4। अब बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 4a। ठीक है, इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास, अब -3 ने मल्टीप्लाई होना है इससे, तो -3x माइनस 3a, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 4a माइनस 3a, तो 7x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a/7। अब ज़रा गौर करो तो हमारे पास ये आई थिंक इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इधर कर देता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 4x प्लस 3, सॉरी ये 4x प्लस 3x आ जाएगा 7x
इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू a बाई 7। अब बेटा यहाँ पर x के दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है x इज इक्वल टू -7a और दूसरा आ रहा है a बाई 7। तो यही हमारा आंसर है और इसको हम सोल्यूशन सेट में क्लोज कर देंगे, -7a एंड a बाई 7 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें a जो है एज अ कांस्टेंट जो है वर्क कर रहा था, तो हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी टाइप नंबर 2 के अंदर, सॉरी टाइप नंबर 2 तो हमने कर लिया, टाइप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा टाइप नंबर 3 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हमारे पास वैल्यू है x की पावर 4 इक्वल टू 0। अब ये जो थर्ड टाइप है इसमें बेटा क्वेश्चन आपके आएंगे 10 और 11, सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं। तो इसमें इस टाइप में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पावर 4 के अंदर आ रही होगी, पावर 4, 3, 2, 1 एंड देन कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर हमने करना है क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय कर देना है एक्स स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आएगा x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब आप कटिंग करोगे तो ये पावर 2 जब इससे कैंसिल होगी तो यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी और यहाँ पर पावर 1 रह जाएगी, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसके ओवर में पावर 1 रह जाएगी और ये वैसे ही आ जाएगी वैल्यू। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को इकट्ठा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू और लास्ट वाली आ गई। उसके बाद एक्स वाली वैल्यू में देखो तो हमारे पास आएगा माइनस 2x प्लस 2 बाय एक्स, ठीक है, और देन कांस्टेंट वैल्यू आएगी -2 इक्वल टू 0। अब ज़रा यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ पर इस वैल्यू में आप कॉमन लोगे x बनाने के लिए, जैसे 2x लिखा हो तो यहाँ पर हमने पहले 2 को अलग करना है। तो -2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर वाली वैल्यू के डेफिनेटली साइन भी चेंज होंगे, तो x माइनस 1 ओवर एक्स -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहले जैसे टाइप 1 हमने की सेम वैसे बन गया, जैसे वहाँ पर पावर 2 आती थी और 1 आती होती थी तो हम उसको लेट कर लेते, पावर 4 और सॉरी पावर 4 एंड 2 में आ रही थी क्वेश्चन जो है ना वो दिए जाते थे। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स, जो छोटी वाली वैल्यू है 1 पावर वाली जो वैल्यू है उसको y के इक्वल लेट करेंगे और लेट करने के बाद स्केयर लेके दूसरी वैल्यू ड्राइव करनी है हमने, ठीक है। तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड लो आप, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू आएगा आपके पास y स्केयर के। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर, तो a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा आपके पास y स्क्वायर। अब जरा गौर करो तो जो 2ab ये मैंने लिखा है -2ab, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो लास्ट वैल्यू बचेगी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये मैंने -2 थर्ड पे लिख दिया। अब ज़रा गौर करो तो आपने x माइनस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल ऐड कर लिया और इसकी मदद से हमने ये स्क्वायर वाली वैल्यू ड्राइव करनी है। तो स्क्वायर वाली वैल्यू में आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास वैल्यू बनेगी y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बेटा। अब ये जो है ना मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं कि एक मैंने ये जो y पावर 1 के साथ जो लिया है और ये पावर 2 के साथ जो है वो लिया है। पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम x
जो लेट करते थे उसमें सिंगल आ जाता था y, और जब हम स्केयर लेना होता था तो इधर जस्ट y स्केयर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करना है, उसके साथ +2 या -2 लाजमी आएगा। इसलिए बेटा ये वाला जो इतना मेथड है, आपने टेकिंग स्केयर बोथ साइड करने के बाद इसको प्रॉपर सॉल्व करके वहाँ से वैल्यू ड्राइव करनी है। अब ये जो मैंने 2 वैल्यूज टिक की हैं, हम क्वेश्चन के अंदर पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये मेन वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर पुट कर, सॉरी ये वाली जो है इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा y² + 2। ये देखो फर्स्ट वैल्यू की जगह क्या लिखा है मैंने, y² + 2 -2y एंड देन फिर -2 = 0। तो इस इक्वेशन पर ज़रा आपने फोकस रखना है कि यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस किया y² + 2 के साथ, देन -2, इधर भी देखें साथ साथ -2, और इस वैल्यू को लेट किया था हमने y के तो y लिख दिया, देन -2 = 0 आ गया। तो यहाँ पर सिंपल +2 -2 से कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा y² - 2y = 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो आएगा y - 2 = 0। क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, y = 0, ये तो सिंपल आ गया, y - 2 = 0 और y = क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा y में आया है आंसर, अभी आंसर नहीं आया, अब उसी वेरिएबल में अगेन हमने पुट करना है। तो y हमने लेट क्या किया था, y लेट किया था x - -1/x, तो अगेन पुट कर दो = 0, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा x² - 1 = 0। तो ये x डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे 0 है तो मल्टीप्लाई होगा तो आप वो 0 बन जाएगा, x² - 1 = 0। और यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये नेगेटिव का ही उस साइड पे जाके पॉजिटिव होगा। मैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लूँगा तो x = मेरे पास आ जाएगा +-1। अब दूसरी जो पार्ट है हमारा, इसमें भी हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 1/x = 2। जब आप इसका बेटा यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा x² - 1 = 2 और x² - 1 = 2x, ठीक है। इसको मैं ज़रा नीचे सॉल्व कर देता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है वो है x² - 2x - 1 = 0। अब ये देखो एक प्रॉपर एक जो है ना वो इक्वेशन बन गई है। तो इन क्वेश्चंस में ना ज़रा एक्सपैंड हो जाता है क्वेश्चन, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर मेथड जो है ना वो यूज़ करना है आपने। तो यहाँ पर बेटा मैं यूज़ करूँगा फैक्टराइजेशन, इसकी जो है वो हो सकती है 1 1 रन, तो x² - x नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो रही, तो मुझे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो a की वैल्यू है 1, b की -2 और c की वैल्यू है -1। तो फार्मूला लगाएंगे x = -b +- -4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -(-2) +- तो -2 का स्क्वायर आएगा एंड देन -4, a की जगह 1 और c की जगह -1/2 × 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और ये +4/2 आ जाएगा। तो 2 ± √8/2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा जो है ना वो इधर से रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर सकें। तो जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यू आई वो आई 2 ± √8/2। अब जो √8 है बेटा, इसको जो है ना वो सॉल्व किया जा सकता है 2 × 2 तो ये पेयर क्या बना देगा, इसका स्क्वायर बनाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास 2 × √2 आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है ना वो लिख रहा हूँ 2 ± 2 × √2/2। ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर रहेगा 1 ± √2/2 और 2 से कैंसिल, और लास्ट पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी आपके पास 1 ± √2। अब ज़रा गौर करो तो आपके पास x की इस टाइम जो है ना वो वैल्यू आ रही है एक +-1 और दूसरी आ रही है 1 ± √2।
ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 आंसर आए हैं हमारे पास सोल्यूशन सेट के लिए। एक है +-1 और दूसरा है 1 ± k√2। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अगेन मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि क्या किया था, x² से डिवाइड किया था। x² से हर दफ़ा आपने डिवाइड कर देना इस टाइप के क्वेश्चन को। उसके बाद x² वाली वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, x वाली वैल्यू को अलहदा बना लेना है आपने, इसको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपने। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास होती है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये x-1/x की वैल्यू को वायलेट किया और टेकिंग स्केयर बोथ साइड लेने के बाद यहाँ से हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू ड्राइव हुई। ड्राइव होने के बाद हमने क्वेश्चन के अंदर जो है वो वैल्यू पुट की और यहाँ से हमारे पास y के 2 आंसर्स निकले, ठीक है। ये y के जो है ना आंसर निकले थे, y = 2 एंड y = 0। देन हमने y की वैल्यू अगेन पुट की और अगेन पुट करने के बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन रही थी और यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ जो हैं वो ड्राइव कर ली। लेकिन साथ ही ये सेकंड पार्ट भी चल रहा था, y = 2 वाले को भी लहदा सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर यूज़ करना पड़ा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी प्रॉपर। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी। अब जब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी तो मैंने इसको यूज़ किया क्वाड्रेटिक फार्मूला को, जैसे हमने डिटेल के साथ किया हुआ है। a b c की वैल्यूज़ ही फार्मूला के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करके इसका ये आंसर हमने निकाल लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसके उतने ही आंसर्स जो हैं वो निकलेंगे। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट जो वैल्यू पावर दी गई थी क्वेश्चन के अंदर वो थी पावर 4 के अंदर दी गई थी, ठीक है। तो अब इसका मतलब इसके 4 आंसर निकलने चाहिए थे। तो ये देखो इसके 4 ही जो हैं वो हमारे पास आंसर निकले हैं। एक है +-1 और दूसरा 1 ± k√2 जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास इसके 4 आंसर जो हैं वो आ गए हैं। इसी तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी आ जाता है, तो वो भी आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। सेम इसी तरीके से प्रोसीजर है इसका। तो उम्मीद है आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।